कासिम उमर नाम के एक खिलाड़ी थे, उनका इमरान खान के साथ कोई मसला हुआ था। अब वो ड्रेसिंग रूम की कंट्रोवर्सी थी, लेकिन उन्होंने बाहर आके प्रेस टॉक जब की तो उन्होंने आके उनकी कैप्टनसी के ऊपर सवाल नहीं उठाए। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग वुमेनाइजर हैं, ये लोग शराब पीते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। रिजवान जब जाते हैं, T20 मैच चल रहा होता है और उसके दरमियान में खड़े होके अगर वो उन्होंने नमाज पढ़नी है तो फॉर मी दैट इज़ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। जी अस्सलाम वालेकुम। तबलीगियों ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है दैन मोहसिन नकवी एंड हिज टीम, ऐसा कहना था फवाद चौधरी का। एंड प्रीटी ऑब्वियस एज एक्सपेक्टेड, जैसे ही उन्होंने बयान दिया उन पे क्रिटिसिज्म सब ने करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ वी ऑपरेट, दैट्स हाउ वी रूल। इस स्टेटमेंट को ना थोड़ा डिबंक करने की कोशिश करते हैं, इसमें डीप डाइव करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या तबलीगी जमात का कोई रोल है, या अब तबलीग की जमात को हम सिंगल आउट नहीं करते। क्या रिलीजन का स्पोर्ट्स के अंदर इंट्रूजन जो है, इन्वॉल्वमेंट जो है, क्या उसका नुकसान हुआ है पाकिस्तानी टीम को, या इसको एक और तरीके से देखें और वो लेंस ये है कि क्या रिलीजन जब परफॉर्मेटिव होके रह गया और पर्सनली रहा तो उसका ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को या नहीं, एज कंपेयर टू लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। सो इफ़ योर टीम इज़ परफॉर्मिंग ना, तो तब आपका अटायर क्या, आपने दाढ़ी रखी है या नहीं रखी, या आप कितना किस एतबार से नमाज कहाँ पढ़ रहे हो, T20 मैच के दरमियान में पढ़ रहे हो, वज़ू करके बैटिंग करने जा रहे हो नहीं जा, ये सारी चीज़ें शायद मैटर ना करें, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। और बट अगर आपकी टीम की रैंकिंग जो है वो कोई 8वें नंबर पे हो और आप बांग्लादेश से भी पीछे रह जाओ टेस्ट के अंदर, तो फिर तो सवाल उठेंगे, फिर इस तरह की बातें होंगी। हैंस उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी का इतना कसूर नहीं है जितना तबलीगी जमात का है। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई थिंक द पॉइंट दैट ही वांट्स टू मेक इज़, अगर इतना डायरेक्ट हिट ना करें, जो कि मेरा पॉइंट भी है, वो ये है कि प्रोफेशनलिज्म की कमी ज़रूर आई है। अब जो मैंने पहली चीज़ की कि इफ़ योर टीम इज़ परफॉर्मिंग वेल, तो उसके अंदर आप इस्लामिक टच दें ना दें वो मैटर नहीं करता। वो मैंने बात क्यों की, बैक इन 1980s जब ज़िया साहब ने अपना इस्लामाइजेशन का आगाज़ किया ना, तो उस टाइम इस्लामिक कार्ड जो था बड़ा ज़्यादा बिक रहा था पाकिस्तान के अंदर। तो कासिम उमर नाम के एक खिलाड़ी थे, उनका इमरान खान के साथ कोई मसला हुआ था। अब वो ड्रेसिंग रूम की कंट्रोवर्सी थी, लेकिन उन्होंने बाहर आके प्रेस टॉक जब की तो उन्होंने आके उनकी कैप्टनसी के ऊपर सवाल नहीं उठाए। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग वुमेनाइजर हैं, ये लोग शराब पीते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद अब इस्लामिक कार्ड मैंने इस्लामिक टच थोड़ा सा दिया है तो मुझे सपोर्ट मिलेगी, लेकिन सपोर्ट उस एतबार से नहीं मिली थी। वो सिंपथी, पब्लिक सिंपथी भी नहीं इकट्ठी कर पाए थे। क्यों? क्योंकि द टीम वॉज परफॉर्मिंग वेल, बट इफ़ द टीम वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल ना, तो ये सारा जो पॉइंट था वो इशू बन जाता। एट द सेम टाइम इंस्टेंसेस तो हैं आपकी, वेदर और नॉट योर टीम इज़ परफॉर्मिंग वेल, जहाँ पे आपके प्लेयर्स ने जो उनके PCB के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड डोमेन्स हैं उनसे दायरा इख्तियार जो है उससे तजावुज़ किया है, या वो मेरा ख़्याल है कि एक पब्लिक सफ़ेयर के अंदर रहते हुए एज एन इंडिविजुअल लेवल भी जो उनकी लिमिट्स थी उसको उन्होंने क्रॉस किया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अहमद शहजाद आपको याद कराता हूँ कि 2013-14 का वाक़या कि उन्होंने मेरा ख्याल है दिलशान को, श्रीलंकन टीम को कहा था कि अगर इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम यू गो टू हेल, इफ़ यू मुस्लिम यू जना स्ट्रेट। और वो रिकॉर्ड हो गई थी, इसके ऊपर स्क्रूटनी बैठी थी, कमेटी बैठी थी, उनको फाइन शाइन भी हुआ था, किस तरह का मसला बना था। लेकिन वाई वुड अ क्रिकेटर डू दैट एट अ प्रोफेशनल फील्ड जहाँ पे वो खेल के ये बातचीत कर रहे थे। उसके अलावा सकलैन मुश्ताक मुझे याद आते हैं, वो इंटरम हेड कोच के तौर पे आए थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की रिपीटेड लॉसेस हुई थी, मैच हार रहा था, और उन्होंने आके क्या कहा था कि जी ये तो सारा कुदरत का निज़ाम होता है। उन्होंने कहा एक दिन आप जीतेंगे, एक दिन आप हारेंगे, तो इस तरह का मामला होता है। इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी, यानी अगेन शोज़ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। रिजवान जब जाते हैं, T20 मैच चल रहा होता है और उसके दरमियान में खड़े होके अगर वो उन्होंने नमाज पढ़नी है तो फॉर मी दैट इज़ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। आप ड्रेसिंग रूम के अंदर भी पढ़ सकते हैं, आप मैच से पहले भी पढ़ सकते हैं, आप बाद में कज़ा करके भी पढ़ सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर आप दरमियान में खड़े होकर वहाँ नमाज़ पढ़ोगे ताकि आप पैगाम दो। और वो पैगाम गया भी, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा कि इट इज़ अ विक्ट्री ऑफ इस्लाम। मतलब कमाल ही उन्होंने बात कर दी थी। इसी के साथ ना शेख रशीद के साथ में आपको वो वकार यूनुस ने भी कोई स्टेटमेंट दी थी, जहाँ बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि इन परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ हिंदूज़
ये जो थी इनकी नमाज ही मेरे लिए बड़ी स्पेशल थी, उन्होंने कहा था वो इट वाज अ हीट ऑफ द मोमेंट, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो ये ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स टूवर्ड्स लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, एंड व्हेन यू स्टार्ट to use religion as a performative tool and not as something that's personal. रिजवान को क्या ज़रूरत है कि वो न्यूयॉर्क में जाके टाइम स्क्वायर के दरमियान में खड़े होकर वहाँ मसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ें? आप होटल रूम में भी पढ़ सकते हैं, बाहर भी पढ़ सकते हैं, गाड़ी में पढ़ सकते हैं। इस्लाम ने हज़ार चीज़ें दी हैं। यू वांट टू गिव आउट अ मैसेज? नो सर, दिस इज़ अ रॉन्ग मैसेज, दैट्स नॉट हाउ यू प्रीच इस्लाम। यू आर नॉट गिविंग आउट अ मैसेज। ये आप शो करा रहे हो कि इस्लाम बड़ा कंजर्वेटिव है। इस्लाम में बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो कि इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम ने तो आपको कज़ा का भी हुक्म दिया हुआ, इजाज़त दी हुई है आपको कि छूट जाए कोई मसला नहीं, रास्ते में हो तो आप कम पढ़ लो, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, बट नहीं, आपको परफॉर्मेटिव के टूल के तौर पे अपनाना है। हैंस द रीज़न कि जब रिजवान को कैप्टनसी से उतारा गया तो उन्होंने कहा, ये कंट्रोवर्सी बनी और दीगर जगह रिपोर्ट हुई कि ही वाज ब्रिंगिंग टू मच ऑफ रिलीजन इनटू द टीम ड्रेसिंग रूम एंड हैंस ही वाज किक्ड आउट। तो क्या ऐसा पास्ट में हुआ? बिल्कुल हुआ है। सईद अनवर की हमें मिसाल याद आती है कि सईद अनवर जब तबलीगी जमात से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ हो गया और उसके बाद हमारे पास साउथ अफ्रीका के लिए टीम पे गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम इस वजह से जीतेंगे क्योंकि फ़रिश्ते आएंगे और हमारी मदद करेंगे। तो जब फ़रिश्ते नहीं आए और पहले राउंड में आप बाहर हो गए, तो उन्होंने कहा जी हम इसलिए हुआ क्योंकि वी आर बैड मुस्लिम्स। आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी 19वीं सेंचुरी जो मारी हुई है सईद अनवर ने, वो दाढ़ी रख के मारी हुई है। उनका आखिरी वर्ल्ड कप था और उसके बाद ही रिटायर्ड आफ्टर दैट। तो ही वाज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। उनकी बेटी की शहादत एंड ऑल, वो दूसरे मामलात हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं पॉइंट आपको लिंक हर चीज़ को कर रहा हूँ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म से। सो फॉर मी सईद अनवर वाज द ग्रेटेस्ट ओपनर दैट पाकिस्तान हैज़ एवर फाउंड अब तारीख के अंदर, एंड विल परहैप्स एवर फाइंड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो क्या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो अपना प्रोफेशनल करियर को, अगर उन्होंने जितना भी खेला है उसके बाद वो यंग बच्चियों को भी तालीम दें कि क्रिकेट किस तरह खेलते हैं, बिकॉज ही वॉज लाइट ईयर्स अहेड ऑफ हिज टाइम। अफरीदी और अनवर की जो गेम थी वो तो आज के दौर की गेम है। आप सूर्यवंशी को जिस तरह से प्रेस करते हो, ये उस टाइम के लोग हैं। उस टाइम का सूर्यवंशी था अफरीदी, इवन सईद अनवर की तो क्लास ही बहुत ज़्यादा थी। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि वो आके बच्चों को सिखाएं कि बिल्कुल तबलीग में चले जाना और कट आउट अपनी सोशल लाइफ को ही ख़त्म कर देना? नहीं सर, यू डोंट कट आउट सोशल लाइफ। इस्लाम के अंदर ये कहीं पे हुक्म नहीं है कि आपने दाढ़ी रख के आपने बिल्कुल दीन की इस हद तक आपने कंजर्वेटिव लेंस को अपना लेना है कि आपने खेल की दुनिया से भी दूर चले जाना। ऐसा कहीं पे हुक्म नहीं। उसके बाद फिर हमें वो इंज़माम का एक पीरियड नज़र आता है जहाँ पे नज़र आता है कि वो कनेरिया ने भी जिसके ऊपर इशू उठाया था कि मेरा साथ मुझे साइड लाइन किया जाता था, मेरे साथ खाना नहीं खाया जाता था बिकॉज आई वॉज नॉन मुस्लिम। फिर उसके बाद कनेरिया के बाद वो मोहम्मद यूसुफ की कन्वर्जन वाला मामला है। फिर वो सईद अजमल और मिसबाउल हक को टीम से बाहर रहने का मसला है। मुझे लगता है कि वो सेक्टेरियन बेसिस पे नहीं था, कुछ लोग कहते हैं कि वो सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर था, लेकिन सी द पॉइंट इज़ कि अब ड्रेसिंग रूम के अंदर जब रिलीजन आना शुरू हुआ है तो उससे शायद परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हुआ, उससे प्रोफेशनलिज्म का जो लैक है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, उसके ऊपर नज़र ज़रूर जानी चाहिए, जो कि अभी भी प्रेजेंटली केस है। अभी भी आपके, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा कोई रिलीजन होगा टीम के अंदर, जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा डायरेक्टली, मतलब शाहीन शाह आपका ओडीआई का कप्तान है, अडॉप्ट्स अ वेरी फेयरली लिबरल आउटलुक। बाकी खिलाड़ियों के अंदर भी मुझे कोई इस तरह के खिलाड़ी नहीं नज़र आते, इमाम से लेके बाबर से लेके शादाब, नीचे ऑल टू हारिस रऊफ के ऊपर चले जाएँ, ठीक है। अगर आपका बेसिक पैरामीटर ये है कि दाढ़ी किसकी है तो वो भी प्लेयर नहीं है आपकी टीम के अंदर। तो इवन टेस्ट के अंदर चले जाएं या T20, सो दैट्स नॉट एट ऑल एन इशू। द इशू इज़ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म। जब आपकी T20 में कोई 6ठी रैंकिंग हो, टेस्ट में 8वीं रैंकिंग हो, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप आप हमेशा आखिरी नंबर पे फिनिश कर रहे हो, बांग्लादेश भी आपसे बेहतर हो, ODI के अंदर आप कोई 5वें 6ठे नंबर पर रुल रहे हो, तो ये वाला मसला आता है। लोग सवाल फिर तब करने की जुर्रत करते हैं और करते हैं, वरना बैक इन द डे हम आगाज़ करें इमरान खान साहब के टाइम के ऊपर, तो अगर ज़िया दौर के बाद यहाँ पे आपकी चैम्पियन सेलिब्रेशंस आपके लोकल स्टेडियम्स के अंदर बंद कर दी गई थी, तो फॉरेन टूर्स के ऊपर उस टाइम भी अडॉप्ट की जाती थी। इट वाज फेयरली ओके, एवरीबडी वाज फेयरली ओके विद इट। और वो प्लस जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो उस टाइम नोबडी हैड एन इशू विद दैट। उसी के अंदर हमें नज़र आता है कि जावेद मियाँदाद साहब जो थे वो नमाज़ पढ़ने जब बैटिंग करने जाते थे तो वज़ू करते थे। अब्दुल कादिर साहब जो थे वो
5 वक्त के माशाल्लाह नमाजी थे, तो किसी ने पूछा ही नहीं जाके कि भाई क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बड़ी गुंजाइश थी। माजिद खान थे, इकबाल कासिम थे, फेयरली रिलीजियस पीपल, लेकिन सरफराज नवाज और इमरान खान जैसे फेयरली सेकुलर लिबरल आउटलुक और सोच के मालिक भी थे। तो सब कुछ चलता था, लेकिन ये कभी इशू बना नहीं, ये डिस्कशन के अंदर चीज़ आई नहीं। क्यों? बिकॉज देयर वाज प्रोफेशनलिज्म एंड द टीम वाज परफॉर्मिंग। विराट कोहली की कोई बात क्यों नहीं करता कि वो जाके मंदिर के अंदर लेटते हैं या सजदे करते हैं, एक्सप्रेस वट एवर दैट ही डज, बिकॉज वो आखिरी कोई 2 दहाइयों के सबसे बड़े एथलीट होंगे। उनका प्रोफेशनल जो एक्यूमेन है उसको कोई डाउट ही नहीं कर सकता, उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। So see, you have to judge a player at the level of the game that they have. They are pure athletes. Sadly, हम लोग एथलीट्स डेवलप नहीं कर सके। मेरी सारी डिबेट के अंदर मकसद ना पॉइंट सिर्फ एक है, आप नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, या आप बैटिंग वजू करके जाते हैं नहीं करते, या सारा कुछ जो कुछ है, as long as the religion is not performative for you, that's the best thing। आपको अल्लाह की बरकत ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर प्रोफेशनलिज्म नहीं है ना, तो सर दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो मेरा इस सारी डिबेट के अंदर है कि राइट पीपल एट द राइट जॉब होने चाहिए। मैंने इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि ये सिर्फ कुछ प्लेयर्स का या फवाद चौधरी का मसला नहीं है, आपने रियासत को, एक नस्ल को ना पूरा इस एतबार से तैयार किया है। एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू ज़िया साहब और उनकी इस्लामाइजेशन जो थी, और जिस तरह से वो पूरी नस्ल परवान चढ़ी। बिकॉज आप ना हर चीज़ को एक ही लेंस से देखते हो, हर चीज़ को। इस्लाम को आपने इतना कंजर्वेटिव बना दिया है कि आपको खुद भी एहसास नहीं होता कि आपके लिए शायद मुस्कुराना भी जो है ना, वो भी एक गैर मजहबी अमल रह गया। मैं एग्जांपल के तौर पे कोट करता हूँ मिसबाहुल हक फ़ख्र आलम वसीम अकरम हज करने के, माशाल्लाह अभी कितनी खूबसूरत बात है कि वो हज कर रहे हैं, एक फ़रीज़ा अल्लाह का उसको अदा कर रहे हैं, अल्लाह उसको कामयाब करें, अल्लाह उनकी नस्लों को संवारे। ख़त्म होगी ना बात। आपने क्या इशू उठाया, आपकी कौम ने क्या उठाया कि वो लोग वहाँ पे बैठ के मुस्कुरा क्यों रहे थे। उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने कोई हंस के बात कर ली, उनको बाद में आके एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि यार हम इंसान है यार, हम फरिश्ते तो नहीं हैं, और फरिश्ते भी शायद ये इस तरह के अहकाम ना हों जैसे आप हमसे एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए हैं। हमने सारा तमाम फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। हज के ऊपर मौके होते हैं जहाँ पे आप रोते हैं, आप आइसोलेशन में होते हैं, आप रब को याद करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, और वही मौके होते हैं जहाँ पे आप मुस्कुरा भी देते हैं। नॉर्मल 24 घंटे हैं, 24 घंटे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्या करें, उसके अंदर मुस्कुरा दिए तो दैट्स एन इशू फॉर यू, दैट्स हाईली अनजस्टिफाइड। आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है ना सर, आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुस्कुराएं बिना। वसीम अकरम ने आपका एक फरीज़ा है कि आपने शैतान को कंकरियाँ मारनी है, क्या कहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अंडर आर्म थ्रो करनी है, ऊपर से थ्रो करनी है, लेफ्ट से करनी है, राइट से करनी है, या आपने एक फरीज़ा अंजाम देना ना। वसीम अकरम ने अगर लाइट नोट पे बॉलिंग एक्शन में वो करा दी, व्हाट इज़ द इशू विद दैट? आपको क्या इशू लगा? आपको लगा मजाक बना दी? नहीं सर, मजाक नहीं बनाया। ही इज़ अ क्रिकेटर, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट ऑल हिज लाइफ। वो शायद दिन के अंदर ना, आप जो हम क्रिकेटर बच्चे खेलते थे, या हम जो बॉयज़ वॉचिंग एट होम, दे विल अंडरस्टैंड कि हम लोग जब क्रिकेट नहीं खेल पाते, हम घर के अंदर ड्राइंग रूम में एवं बल्ले चला रहे होते हैं, एवं भाग के बॉल कर देते हैं जाके, ऑफिस में जा रहे हों, कॉरिडोर में गुजर, एवं एक ऑफ स्पिनर के साथ बॉल कर दी, एक लेग स्पिन। दैट इज़ वॉट वी डू बिकॉज वी बिन प्लेइंग क्रिकेट ऑल आर लाइव्स, और हमारा दिल करता है खेलने का। तो there's nothing मतलब कि religious about it. Why do you have to bring religion in everything is the issue? हर चीज़ के अंदर मज़हब को लाना प्रॉब्लम है। सो फवाद चौधरी की स्टेटमेंट के तबलीगियों ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। शायद स्वीपिंग स्टेटमेंट है, शायद नहीं देनी चाहिए थी। शायद जो मैं पूरा ये आपको मंजन बेचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज़ ऑल लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, हेंस द रीज़न ये बातें होती हैं, तो इस तरह कर लेते। लेकिन आप लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म के ऊपर तो सवाल नहीं ना कर सकते कि देयर इज़ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन योर टीम। आपको परफॉर्मेटिव आर्ट्स की तरह से मज़हब को इस्तेमाल करने का तरीका आ गया, बिकॉज आई डोंट ब्लेम यू। इसके अंदर पीसीबी का बड़ा स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए। आपने नसीम शाह को, उन्होंने सीएम पंजाब के ऊपर एक ट्वीट कर दी जो कि डिलीट ट्वीट भी की, माफ़िया भी मांगी, सारा कुछ कहा, ये भी कहा मेरा अकाउंट हैक हो गया था, ब्ला ब्ला ब्ला। आपने उनके ऊपर 2 करोड़ का अर्जाना फाइन कर दिया, आपने उनको पूरे पीएसएल से उठा के बाहर फेंक दिया। बाद में आप जो मर्जी कहते रहे, इंजर्ड हो गए थे, नहीं थे, ब्ला ब्ला ब्ला। सज़ा तो आपने दी ना, एक मैसेज तो दिया कि सर किसी प्लेयर को इजाज़त नहीं होगी। आपने कितनी स्क्रूटनी की, टाइट स्क्रूटनी की, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर फिर जब एक प्लेयर के साथ आप ऐसा कर रहे हैं कि उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही देनी, और आपने कहा पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये असूल हैं, तो फिर पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर प्रोफेशनलिज्म भी लेके आए ना। उसके अंदर आप बताएं कि आप परफॉर्म करेंगे। आप 70 लाख रुपया लेते हैं सर, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो हैं,
एक ए कैटेगरी के अंदर कोई 65-70 लाख है, कोई बी की 50-55 है, कि सी कैटेगरी डी की भी ना कोई 30-35 लाख से ऊपर की है। ये मंथली मैं आपको सैलरीज बता रहा हूँ। उसके अलावा हर कमीशन होना, एंडोर्समेंट्स मिलना, एडवर्टाइजमेंट्स मिलना, ब्ला ब्ला, स्पॉन्सरशिप। आप सोचें तो सही, द रेवेन्यू, एंड टू डू व्हाट? टू प्ले क्रिकेट। So all we expect in return is to have professionalism because you are representing Pakistan. ये इस वजह से इशू आता है उसके अंदर रिलीजन का। वरना तो देखें, देर आर दोज हाशिम आमला है, हाशिम आमला से बड़ा कोई प्लेयर हो सकता है? नहीं हो सकता सर, दाढ़ी थी, ऐसे ही है। लेकिन क्या लेजेंड ऑफ द गेम है, क्यों? क्योंकि देर वॉज प्रोफेशनलिज्म। सो ये सारी बातें आती हैं डाउन टू जस्ट वन थिंग। इट इज़ नॉट एन इशू कि आप नमाज पढ़ रहे, वो वजू करके भी खेलते हैं यार पूरे पूरे मैच। और बड़ी खूबसूरत बात है, यू स्टार्ट टू अप्रिशिएट दीज थिंग्स व्हेन योर टीम इज परफॉर्मिंग वेल। इफ़ द टीम इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, इफ़ द टीम इज़ लैकिंग प्रोफेशनलिज्म, अगर आपके अपने बॉलर जो हैं वो रीहैब के बाद वापस आते हैं और उनकी 145 से 130-135 के ऊपर पेस रह जाती है, दैट इज़ व्हेन द इशू स्टार्ट्स टू कम। कि आपके पास कोई प्रोसेस ही नहीं है। ट्रेंट बोल्ट हों, मिचेल स्टार्क हों, या मार्क वुड हों, ये 150 वाले बॉलर, आर्चर हों, जब इंजरीज के बाद वापस आए हैं तो 150 से ही आगाज़ किए। ये हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं जो 145 से 130 एवरेज पेस के ऊपर रह गए। So get my point. The point that I'm trying to say, it's not an issue of hurting sentiments या ईगो को किसी की तंग करने की बात करना, लेकिन इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना दैट यू विल हैव टू बी at a far higher level if you are to compete in the current paradigm of the sporting industry across the world, because you stand nowhere. Hence आपका ओलंपिक्स में ताल्लुक नहीं, hence आपकी हॉकी तबाह हो गया। इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू क्रिकेट, क्योंकि वो जो आपको मॉडल आता है ना, आप 70s 80s 90s के रूज के अंदर, तो आप स्क्वाश को देख लें, आप हॉकी को देख लें, आपको आप किसी बच्चे से पूछे सुहेल खान कौन है, जहांगीर खान कौन है, उनको पता ही नहीं होगा। दे आर लेजेंड्स ऑफ द गेम। ये इतने बड़े बड़े नाम है सर। तो इस वजह से आके फिर जो क्रिकेट रही सही रही, उसके अंदर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लेके आए। अच्छी बात है अगर कोई रिलीजियस है, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह की बरकत आती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर आप मैच हारने के बाद, बार बार हारने के बाद कहेंगे कि जी वो हम बुरे मुसलमान हैं इसलिए हार गए, या आप कहेंगे ये तो कुदरत का निज़ाम है, तो या आप किसी दूसरे खिलाड़ी को जाके ज़बरदस्ती कह देंगे, इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है भाई। ये कौन सा अहमद शहजाद इस्लाम प्रीच कर रहे थे, मेरी समझ से बाहर है। वही वाला इस्लाम था बेसिकली जिसके अंदर उन्होंने कहा आज उनसे ड्रॉप हुआ था और बाद में उन्होंने कहा था शायद आउट हो गया। अंधे को भी नज़र आ रहा था कि 4 ठप्पे खाए बॉल ने। एनीवे जी, फवाद चौधरी की स्टेटमेंट पे क्रिटिसिज्म आना, दैट्स नॉट एट ऑल अ सरप्राइज, प्रिटी ऑब्वियस कि ऐसा ही होना था। बट मेरा इस सारी सिचुएशन के ऊपर टेक है कि ये इट ऑल बॉइल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग, एंड दैट इज़ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तबलीगी जमात का इन्फ्लुएंस होना और नॉट, दैट डजंट मैटर। प्रोफेशनलिज्म का ना होना वो ज़रूर मैटर करता है। थैंक यू।